फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। स्त्री 2 का पोस्टर आया है सामने। 18 जुलाई को रिलीज होगा ट्रेलर। बेटी राहत संग सपनों का आशियाना देखने पहुंचे रणबीर कपूर। पिता की गोद में चिपकी नजर आई आलिया की लाडली। गुलाब के फूलों से सजी नजर आई है रश्मिका मंदाना। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। लंदन में अनुष्का संग विराट हुए कीर्तन में शामिल। आध्यात्मिक माहौल में दोनों दिखे लीन, वीडियो वायरल। वेकेशन के बीच गाना गाते और झूमते नजर आई है शिल्पा शेट्टी। लिखा, खाना, डांस और हंसते रहो। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया साझा। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की धीमी रफ्तार। बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिख रहा कमाल। 5 दिनों में कुल 15.5 करोड़ कमाई। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 की कमाई में आया उछाल। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जारी है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर ही सुनवाई हो रही है। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। जमानत खारिज करने की मांग की जा रही है। सीबीआई ने कहा ये इंश्योरेंस गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट के आदेश से पहले गिरफ्तार कर सकते थे। जमानत पर रोक लगने के बाद गिरफ्तार किया। सीबीआई के ने कहा है। कोर्ट में केजरीवाल के वकील मनोज सिंघवी की दलील भी सामने आई है। मनोज सिंघवी की तरफ से कहा गया सीबीआई की गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी। सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई जा रही है। दोनों ही तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं सीबीआई की तरफ से उनके वकील अपना पक्ष वहां पे रख रहे हैं। और इस खबर पर लीगल एडिटर हमारे आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी कोर्ट रूम में क्या कुछ हो रहा है? सीबीआई की तरफ से अब क्या दलील दी जा रही है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई ने जो हलफनामे की कॉपी दाखिल की है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया डेली लाइव के पास है। दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से पहले ये बताते हैं कि हलफनामे में क्या कुछ कहा गया है, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि सीबीआई ने अभिषेक मनु सिंघवी के जो दलीलें थी उसका किस तरह से विरोध किया है और उस विरोध के सपोर्ट में सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया है। लेकिन सबसे पहले जो हलफनामे की कॉपी इंडिया डेली लाइव के पास एक्सक्लूसिव है, पहले उसकी बात करते हैं। सीबीआई ने जो अपना हलफनामा दाखिल किया है उसमें सीबीआई ने कई अहम बातें कही हैं। 104 पेज का यह हलफनामा है, जिसमें सीबीआई ने यह कहा है हलफनामा दायर करके कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है, पहली बात वो सुनवाई योग्य नहीं है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। तीसरी अहम बात, अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जबकि नियम के मुताबिक उन्हें पहले निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की जानी चाहिए थी। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल ने जो जमानत अर्जी दाखिल की है उससे इस पूरे केस को भटकाना एकमात्र उनका रुख हो सकता है। पांचवी अहम बात, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी। छठी अहम बात, जो 100 करोड़ रुपए का किकबैक मनी मिला था साउथ लॉबी से, उस बारे में अरविंद केजरीवाल की पूछताछ जरूरी थी। आठवीं अहम बात, याचिकाकर्ता पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। 10वीं अहम बात, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और बल्कि राज्य और जनता के हित सहित उचित जो प्रतिबंध है उसके ये अधीन आती है। अब हम आ जाते हैं कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से अदालत में क्या कुछ दलील दी गई। सीबीआई की तरफ से डीपी सिंह जो है वो अपीयर हुए। अभिषेक मनु सिंघवी का पहला जो मेन आर्गुमेंट था कि ये जो पूरी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में की गई, दरअसल ये गिरफ्तारी जो थी वो इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी। इंश्योरेंस गिरफ्तारी को अभिषेक मनु सिंघवी ने डिस्क्राइब किया और ये बताया इंश्योरेंस गिरफ्तारी का मतलब यह है कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल कहीं जेल से रिहा ना हो जाए, इसलिए सीबीआई ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। तब डीपी सिंह यानी सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि यह शब्द जो है इंश्योरेंस गिरफ्तारी वो पूरी तरह से गढ़ा हुआ शब्द है और अनुचित है। दूसरी अहम बात जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई कि अप्रैल 2023 में जब अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था तब गवाह के रूप में बुलाया गया। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि धारा 160 के तहत बुलाया गया था, जिसका मतलब यह नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाया गया, बल्कि इसका इस्तेमाल केस के जो तथ्य हैं उनसे परिचित कराने के रूप में किया जा सकता है। तीसरी अहम बात, जिस पूछताछ की बात अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी कि 9 घंटों की पूछताछ की गई,
तब सीबीआई की तरफ से यह दलील दी गई कि 9 घंटों की जो पूछताछ की गई है उसकी पूरी डिटेल ऑडियो और वीडियो हमारे पास है, कोर्ट को लगेगा तो ऑडियो और वीडियो की जो दलीलें हैं वो हम अदालत के सामने जो पूछताछ हुई है वो रख देंगे। चौथी अहम बात जो अभिषेक की तरफ से कही गई कि मुझे जानबूझकर इस केस में गिरफ्तार किया गया है, उसका जवाब सीबीआई ने यह दिया कि मुझे कब किसको गिरफ्तार करना है, यानी किसी भी जांच एजेंसी को किसी आरोपी को कब गिरफ्तार करना है ये जांच एजेंसी तय होती है। हालांकि जांच एजेंसी ने इस बात को क्लियर किया कि शुरुआत में जो उनकी भूमिका थी वो स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि दिल्ली आबकारी मंत्री उनके अधीन नहीं थे, वो दिल्ली आबकारी विभाग उनके अधीन नहीं था। लेकिन बाद में उनकी जो भूमिका थी वो स्पष्ट हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पांचवी अहम दलील जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई और यह कहा गया कि इस मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिली है, जिसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि जिन 5 लोगों को जमानत दी गई है वो के कविता, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल के अधीन काम करते थे। के कविता या मनीष को इस मामले में जमानत नहीं मिली है। सातवीं अहम बात, सीबीआई ने इस बात का जिक्र किया कि इस पूरे मामले में ट्रायल है उसको डिले करने की कोशिश की गई है। कई पिटीशन जो है निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ जो ये कहता हो कि हम प्रक्रिया या अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आठवीं अहम बात, सीबीआई ने इस बात को भी कहा कि अकेले कोई जांच अधिकारी ये तय नहीं करता है कि हम अरविंद केजरीवाल को या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। जब तक हमारे पास पूरे डिटेल एविडेंस नहीं आ जाते हैं तब तक हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यहां पर बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। दरअसल सिंघवी ने यह कहा था कि भाई 2 साल पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, 2 साल में केवल एक बार सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो हुई नहीं। तब उसके जवाब में सीबीआई ने यह कहा कि हम अभी एविडेंस का इकट्ठा कर रहे थे, जिसके बाद हमें गिरफ्तारी हमने उनकी की। 9वीं अहम बात कि आखिर सीबीआई ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी में देरी क्यों की, यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। तो सीबीआई ने यह कहा कि जब हमने पूरी मटेरियल इकट्ठा कर ली, 23 अप्रैल को इजाजत मिली मुकदमा चलाने की, हमें जो कुछ करना था वो 23 अप्रैल के बाद हमने किया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। उस समय हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे क्योंकि जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, लेकिन एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते सीबीआई ने इंतजार किया और उसके बाद जब पूरे मटेरियल इकट्ठा हो गए तब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। 10वीं अहम बात, केजरीवाल उस समय न्यायिक हिरासत में थे और जेल नियमों के मुताबिक जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया था कि भाई इन्होंने पहले जाके राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, पहले कहा कि हमें पूछताछ करनी है, 24 घंटे के बाद एक और अर्जी दाखिल कर दी, कहा कि नहीं जी अब हमें गिरफ्तार करना है। तो उसका जवाब सीबीआई ने यह कहा कि भाई जेल मैनुअल के हिसाब से पहले पूछताछ थी और उसके बाद हमने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने एक और अहम बात कही जो 11वीं बात है कि हमने उन्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, बल्कि हमने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद हमने गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम वो देखेंगे कि आम आदमी नहीं है, वो साधारण आदमी नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कह रहे थे कि ये आम आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई की तरफ से एक और बात कही गई, 12वीं बात, की ईडी मामले में उनकी जमानत पर रोक का आदेश 25 जून को सुनाया गया था और इस आदेश के आने के बाद हमने गिरफ्तार किया। अगर यह इंश्योरेंस गिरफ्तारी होती तो सीबीआई उन्हें हाईकोर्ट के आदेश से पहले गिरफ्तार कर लेती। इससे लोगों के सवाल जवाब को लेकर सीबीआई पर सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने नियमों के मुताबिक उनकी पूरी गिरफ्तारी की है, यानी हमने अपने दर्शकों को यह बताया कि हलफनामे में क्या था, दलीलें क्या दी गई थी। सीबीआई की तरफ से लंच के बाद 2:15 बजे जब बेंच बैठेगी तब फिर से एक बार दलीलों का दौर जो है वो शुरू होगा। कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए, यानी कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और तमाम जो दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही है, इस पर नजर आप रखिएगा। आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।